लद्दाख में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को जो है वो नज़दीकी अस्पताल में इलाज व मुआवजा के लिए मुंतकिल कर दिया है। सोनम वांगचुक ने जो है वो एक पैगाम लद्दाख की आवाम के नाम जारी किया है और लद्दाख की जेनज़ी जनरेशन के नाम कि बराए मेहरबानी कर कर वायलेशन बिल्कुल भी जो है वो कानून की ना की जाए और वायलेंट होकर कानून के साथ पेश ना आया जाए। उन्होंने कहा कि ये मेरी मसलसल पिछले कई सालों की मेहनत है, ये तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से हालात ख़राब करेंगे तो हुकूमत कोई भी बड़ा फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं लेगी। उन्होंने आवाम से मोतबाना गुजारिश की कि मैं हाथ जोड़कर अपने देखने और चाहने वालों से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सोनम वांगचुक ने कहा, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी कर कर आप कानून पे विश्वास रखें, उम्मीद रखें और हमें यकीन है कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को सब्र और कानून पे विश्वास करना होगा। अगर हम लोग कानून को अपने हाथ में लेकर सरकार की प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश करें, सरकारी गाड़ियों को जलाने की कोशिश करें या कई दफातर को जो है वो आग लगा दें तो ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मसलसल पिछले 5 साल से हंगर स्ट्राइक पे कई बार जा चुका हूँ और हालिया भी मुझे जो है वो काफ़ी दिन हो चुके थे हंगर स्ट्राइक पे। हमारी बात ना सुनने की वजह से हमने फाइनली ये फ़ैसला लिया कि हम जो है वो सरकार को एहतिजाज करके समझाना चाहेंगे। लेकिन मालूम नहीं था कि इस जेनज़ी जनरेशन के अंदर इतना गुस्सा होगा, ये सड़कों पे निकल कर इतना बड़ा एहतिजाज करेंगे और इस तरीके से पत्थरबाजी या बीजेपी के ऑफिस को आग लगा देंगे या फिर हम यूँ कहें कि बाकी जो सरकारी दफातर हैं उन्हें भी निशाना बना देंगे। एक वक्त वो था कि जब ले वाले खुशियाँ मना रहे थे, जब यूटी बनी, जब स्टेट सब्जेक्ट उनके हाथ से चला गया तो उन लोगों ने डांस, भंगड़ा, मिठाइयाँ बांटी, ले के मार्केट के अंदर खुशी का इजहार किया कि ले जो है वो अब लद्दाख जो है वो अब यूटी बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर के साथ उसका कोई वास्ता नहीं रहा, अब लद्दाख को उसका अधिकार मिलेगा। लेकिन आज वो रो रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड स्टेटस चाहिए। हालांकि लद्दाख के साथ कोई स्टेटहुड स्टेटस का वादा नहीं हुआ था, लद्दाख के साथ सिर्फ यूनियन टेरिटरी का ही वादा हुआ था। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को ये मालूम भी है कि जब धारा 370 को हटाया तो लद्दाख के अंदर दौल, ताशे, मिठाइयाँ बांट कर वेलकम किया और उन्हें लगा कि अब हमारा अधिकार जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। आज वो 6th शेड्यूल में दर्ज होने के लिए एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आज वो सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज लद्दाख के आम शहरियों को ये महसूस हो रहा है कि उनकी ज़मीनें, उनकी नौकरियां, उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन उनसे छीना जा रहा है। आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है। आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन क्या लद्दाख वाले वो वक्त भूल चुके हैं जब लद्दाख के अंदर यही लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे थे कि लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सोनम वांगचुक ने ये एक बहुत बड़ी जो है वो रिक्वेस्ट की है वहाँ के युवाओं से कि आप कानून को हाथ में ना लें, कानून की वायलेशन ना करें, सिचुएशन को वायलेंट ना करें, एतमाद, भरोसा, यकीन रखें। पीसफुल तरीके से हम सरकार के आगे अपनी डिमांड्स रखेंगे और सरकार हमारी डिमांड्स को पूरा करेगी। और आप जो ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वहाँ के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो मेरी 5 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मेरी 5 साल की वो कश्मकश जो मैं पैदल चला हूँ वो ज़ाया हो जाएगी और हुकूमत हमारी बात को सुनने से इनकार कर देगी। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं सभी नौजवानों से। सोनम वांगचुक ने कहा कि सभी नौजवान जो हैं वो कानून पे विश्वास रखें और ख़ामोशी अख्तियार करें और बिल्कुल भी इस तरीके के दंगे फसाद ना करें, बल्कि कानून के अंदर रहकर पीसफुल तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ें। लेकिन लद्दाख की लीडरशिप को आज हमें ये एक बारी फिर से याद दिलवाना होगा कि 370 के हटने पे कुछ लोग आप में से ही थे जिन्होंने मिठाइयाँ बांट कर ढोल ताशे बजाए थे और ये कहा था कि लद्दाख यूटी बन चुका है, अब हमें हमारा हकूक़ मिलेगा। आज आप लोग खुद स्टेट के लिए रो रहे हैं, आज आप अपने स्टेट सब्जेक्ट के लिए रो रहे हैं, जिस स्टेट सब्जेक्ट के जाने पे आपने खुशी मनाई थी। आज आप रो रहे हैं इस बात पे कि हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है।
हमारा ट्रेडिशन, हमारी कल्चर ख़त्म हो रहा है, हमसे रोज़गार छीना जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और हम आम शहरी जो हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि क्या लद्दाख के हालात बनने में सरकार का कितना बड़ा हाथ है या नहीं है, इसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर लद्दाख के अंदर सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। अपेक्स जो वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है या फ्रंट है, उनके मुताबिक, सोनम वांगचुक के मुताबिक ये जानकारी मिली है, 4 लोगों की मौत, 70 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी। इलाके के अंदर हैवी डिप्लॉयमेंट और प्रॉपर तरीके से हालात को मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ पे फ़िलहाल के तौर के ऊपर 163 BNS भी नाफिज कर दिया है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।